थी, ना पानी था, ना रोड था, ना सीवर थी। बरसात के टाइम में तो यहाँ पर सब बंद हो जाता है, घर में जाने की कोई दिक्कत पड़ती है बहुत ज़्यादा। चीज़ उजड़ा हुआ वाइट था ना, परेशानी बहुत ज़्यादा थी पब्लिक को। ये रोड छुपाई जा रही है सारी, ये छुपाई जा रही है। रोड तो पहले से ही नहीं है यहाँ। लोग बेच बेच के जा रहे थे मकान पानी की वजह से। पड़ेगी फिर टूटेगी, फिर पड़ेगी फिर टूटेगी, यही होगा। ये हाल है गौसा जाली का। अगर कोई मरीज, कोई पेशेंट है, कोई इमरजेंसी है, किसी को हार्ट आया है, कुछ भी आया, अगर एम्बुलेंस वाला भी चाहे तो गौसा जाली का इस समय वो मेरे ख्याल से शहर में सबसे बुरी कंडीशन, पूरे हल्द्वानी शहर को हम कहें तो सबसे बुरी कंडीशन हमारे गौसा जाली की है। थोड़ा आने वाले 5 साल के कार्यकाल में इस बात पे गौर की जाए, ना कि आखिर के 1-1.5 साल में। मैंने सुना है 22 करोड़ रुपए गौसा जाली के लिए आया है। 55 करोड़, सॉरी 55। जी, खबर तो हमें भी मिली है। तो मैम वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी दौर चल रहा है और जो कहीं ना कहीं नेता हैं वो हर गली मोहल्ले जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसीलिए आज न्यूज़ 31 की जो टीम है वो पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 59 गौजाजली में। गौजाजली की काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आती है कि यहाँ पर जो रोड जो है टूटी हुई हैं। नालियों की बात करें तो नालियों का पानी रोड में बहता है, बरसातों में यहाँ पर रोड भरी रहती है पानियों से। और वहीं बात करें तो अभी तो बरसात भी नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं हम वार्ड 59 में, एंड जैसे ही हम लोग वार्ड 59 में घुसे तो यहाँ के रोड का आप देख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें सामने आती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं वो सच है। लेकिन फिर भी आज हम जो जनता से यहाँ पे रूबरू होंगे, जनता से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं से जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं उन्होंने निजात दिलाई है या फिर समस्याओं पर काम नहीं किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 59 वार्ड में आज जो हल्द्वानी के 59 वार्ड में पहुँच चुके हैं, इंदिरा नगर के पास जो है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कार्यालय है। दिन के 12 बज गए होंगे लगभग, लेकिन आप देख सकते हैं कार्यालय में खाली नाम के लिए कार्यालय बनाया गया है। यहाँ पर कार्यालय में कोई अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। काफ़ी सुबह के समय होता तो कोई बात अलग थी, लेकिन अभी देख सकते हैं। और कार्यालय की जगह भी देख सकते हैं कि कैसी है। फिलहाल यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका यहाँ पे क्या कहना है और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे रोड खुदी हुई है, नालियों का अच्छे से निकासी नहीं है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम वार्ड 59 में पहुँचे हैं, तो यहाँ के जो पूर्व पार्षद है रईस अहमद गुड्डू जी, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने जो अपने पार्षद के जो टाइम था उस कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या यहाँ पे काम किए हैं और लोगों की किन किन समस्याओं पर काम किया है। नमस्कार सर। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा वार्ड 59 जो उजड़ा हुआ वार्ड था ना, इसमें बिजली थी, ना पानी था, ना रोड था, ना सीवर थी। शनि बाजार का नाले से गोया जाली में आधा वार्ड जो है हमारे, जब शनि बाजार का नाले से पूरी गंदगी फैल जाती थी, वार्ड में बहुत ज़्यादा लोग पब्लिक को परेशानी थी। तो हमारा जो है 55 करोड़ रुपये का जो कार्य चल रहा है, जिसमें सीवर है, रोडें हैं, नाली है, शनि बाजार का नाला है और 31 करोड़ रुपए का उत्तराखंड का सबसे बड़ा ट्यूबवेल लगा हमारा। जो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, 400 घरों में पानी नहीं आता था। आज ये है कि बगैर मोटर के 2 मंजिले में पानी पहुंच रहा है, क्योंकि पब्लिक जो मैंने संघर्ष करा है 5 साल लगातार, तो पब्लिक हर टाइम मेरे साथ खड़ी रही और आज उनकी वजह से मेरा करीब 90% काम हो चुके हैं। अगर जो काम रह गए अधूरे मैं पूरे करूँगा, पब्लिक के सम्मानित जनता उसके सहयोग से पूरे करूँगा। और मेरा सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा 3-4 घंटे सफाई में रहता हूँ। मैं पूरे वार्ड में सफाई व्यवस्था पे ध्यान देता हूँ। उसके बाद जो भी समस्या होती है, किसी की लीकेज की, ये उधर की, और उसके बाद फील्ड में भी जो संघर्ष, जो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है पब्लिक का, भी 407 लोगों का पानी का बिल बढ़ा हुआ था जो हमारे ये ट्यूबवेल लगा, कि इनकी अधिकारियों की लापरवाही से, तो वो हमने संघर्ष करा तो वो भी 407 लोगों का बिल कम करवाए ना। और हमारा कार्यकाल चल गया कि 6 महीने के अंदर हमारी रोडें, सीवर, नाला, शनि बाजार का नाला और ये नाली सब। सर जैसे आपका 5 साल का हल्द्वानी का नंबर 1 का वार्ड बनेगा ये। सर जैसे आपका 5 साल का कार्यकाल रहा, अभी जैसे रोडें टूटी हैं वो तो चलो हम मानते हैं सीवर लाइन के वजह से टूटी है, लेकिन जो नालियां हैं उनके निकासी का हमने देखा सही समाधान नहीं है। रोड में नालियां का पानी बह रहा है, वही थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सारे नालियों का पानी जो है रोड में बहने लगता है। तो इन पर 5 सालों में काम क्यों नहीं हुआ? ऐसा ना, ये हमारा जो सबसे बड़ी समस्या पानी की, उसकी थी पानी की समस्या। जब हमारा ये ट्यूबवेल लगा तो फिर हमने इस पर सीवर पे रोडों के लिए भागा दौड़ी करी। हमारी रोडें पास हो गई थी। नाली भी मैंने 50 लाख रुपए के करीब नालियों में काम करवाया, जिसमें चौधरी कॉलोनी है, न्यू फ्रेंड कॉलोनी है, जोशी विहार है, गणपति विहार है और आम का बगीचा है। यहाँ पर मैंने 50 लाख रुपए की नालियाँ पड़वाई, 2 करोड़ रुपए की रोडों का भी काम हुआ है। लेकिन सीवर की वजह से जो है हमने
रोडों का काम रुकवा दिया था, क्योंकि 2 करोड़ रुपए की रोडें जो पास हो चुकी थी वो हमने इसलिए रुकवाई कि सीवर के बाद ही पड़ेंगी रोडें। अब पूरे वार्ड में करीब 6 महीने के अंदर सारी रोडें पड़ जाएंगी, क्योंकि पब्लिक को परेशानी हो रही है, क्योंकि गड्ढे हो रहे हैं। मैं पब्लिक से माफ़ी चाहता हूँ कि जहाँ इतना परेशानी उठाई 2-4 महीने की और परेशानी उठाए। बाकी तन मन धन से मैं पब्लिक के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि पब्लिक ने बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग किया है और मैं भी पब्लिक का सहयोग करता हूँ। मेरा एक तरफा माहौल है, आप सर्वे करेंगे तो एक तरफा पब्लिक जो है मेरे फेवर में यूँ करेगी कि मैंने 10 से 16 घंटे संघर्ष काम करा है वार्ड के अंदर। जी, तो जैसे आपने बोला आपका एक तरफा माहौल है, तो इस बार आपकी जीत होती है। जीत अगर जैसे बताया आपने जीत होगी ही, तो इन जो अब 5 साल के कार्यकाल होगा उस पर आप किन किन कार्यों पे काम करेंगे? अभी तो हमारे ऐसा है ना कि हमारे जैसे 80% राशन कार्ड बन चुके हैं, 20% जो कार्ड सफ़ेद जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके कार्ड है, विधवा हैं, स्वास्थ्य कार्ड हैं, जो और नगर निगम को जो भी स्कीम, अभी मैंने 32 लोगों को पैसे दिलवाया 2 लाख प्रधानमंत्री योजना में, जो मकानों पे 2 लाख रुपए दे रहे थे फ्री, जिसमें कोई जमा नहीं करना। मैंने 32 लोगों को वो दिलवाया है यहाँ पर ना। और कैम्प लगवाता रहता हूँ मैं, कभी स्वास्थ्य का कैम्प, कभी डॉक्टरों का, दांतों का। ये कैम्प मैंने 1 साल में करीब 13 कैम्प लगवा चुका हूँ अभी तक। मेरा कार्य जो है, मैं एक लगन है, एक सोच है, क्योंकि पब्लिक की इतनी मोहब्बत है मेरे लिए कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहते हैं कि तुम्हें अब आने की ज़रूरत नहीं, तुमने 5 साल काम कर रखा, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो ये कह रहे हैं, तो मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैं वैसे ही घूम रहा हूँ फील्ड में, जो घर घर जा रहा था, जहाँ जा रही हूँ तो बोला तो अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने संघर्ष करा, तुमने काम करा है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे फुल। मतलब आपके कहने का मतलब है इस वार्ड में काम के नाम पे वोट दिए जा रहे हैं? हाँ, काम के नाम पे वोट दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ उजड़ा हुआ वार्ड था ना, परेशानी बहुत ज़्यादा थी पब्लिक को। अब भी खैर परेशानी है रोडों की वजह से, 2-3 महीने में रोडों का भी कार्य चल जाएगा, वो भी परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी पानी की परेशानी थी ना, लोग बेच के जा रहे थे मकान पानी की वजह से। आज लोग खरीदने को बेताब है, रेट बढ़ गए यहाँ पर इस वजह से कि पानी की समस्या ख़त्म हो चुकी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो 59 वार्ड की रोड है, पार्षद का जो पूर्व पार्षद है उनका कहना है कि जो सीवर लाइन के लिए रोड तोड़ी गई है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद जैसे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद 6 महीने के अंतर जो है यहाँ पे रोड भी ठीक हो जाएंगी। वहीं अगर नालियों की बात करें तो नालियों का भी कहना है उनका अच्छे से निकासी हो जाएगा, प्रॉपर जो यहाँ पे सारा समाधान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं इस वार्ड में कितनी समस्या है, क्योंकि रोड के आप हाल देख सकते हैं, अभी बारिश भी नहीं हुई है, उसके बाद रोड का जो ये हाल है, सोचिए अगर बारिश होती है तो फिर इस वार्ड में और ये रोड में कितना पानी भरेगा और नालियों का पानी पूरा रोड में आ जाएगा। जैसे आज हम आपके वार्ड में पहुँचे हैं, तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएँ हैं एक बार हमें बता दीजिए। क्या ये समस्याएं हैं, रोड वगैरह और नाली उली वगैरह, पानी उनी निकलता है यहाँ पर बरसात में, और बस यही समस्याएं हैं। और क्या रोड वैसी है हमारे यहाँ। जैसे ये समस्या रोड की पहले से ही है, या जैसे कहा जा रहा है कि सीवर लाइन के लिए रोड तोड़ी गई है? हाँ, सीवर थोड़ी पहले से पहले डली थी। पहले डली थी, हाँ, उसके बाद फिर वैसी हो गई जी। तो क्या लगता है कब तक सही होगी? पता नहीं कब होगी, वो तो कुछ सब जैसे अब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के समय तो हर चीज़ सही हो जाती है, नेता लोग हर चीज़ चमका देते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है फिलहाल। नहीं कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और बात करें और दूसरी समस्याओं की, जैसे पानी की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, और कोई समस्या आप बताना चाहें? नहीं, बिजली का भी सही है, पानी वही सही, सब कुछ बढ़िया है। बस नाली और रोड की ज़्यादा समस्या है। बरसात के टाइम में तो यहाँ पर सब बंद हो जाता है, घर में जाने की दिक्कत पड़ती है बहुत ज़्यादा। जी, जैसे अभी हमने मेन रोड में भी आगे जो रोड है उसमें देखा पूरा पानी भरा है, जबकि अभी तो बरसात का समय भी नहीं है और कल बारिश भी नहीं हुई है, उसके बाद भी इतना पानी भरा हुआ है। हाँ, सब में ये ऐसे ही यहाँ पर हो जाता है बरसात में। तो बरसात में मतलब जाने के लिए रुकने पड़ता है, यहाँ पर पानी का वो क्या नाम है, वेट करना पड़ता है, किस टाइम खत्म होगा तो घर में जाएंगे। मतलब पानी का पूरा निकासी हो जाता है, उसके बाद आप अपने घर जाते हैं? हाँ, अंदर घर है हमारा। जी। तो क्या लगता है जो पहले पार्षद रह चुके हैं उन्होंने कहाँ कमी रह गई उनकी, उन्होंने सड़कें नहीं बनाई या क्या दिक्कत थी? हाँ, सड़कें तो उन्होंने बनवाई थी, पर वो ये फिर से सीवर लाइन पड़ रही है, उससे टूट जा रही है। फिर वो ये है कि ये रोड ऊंची कर पड़े तो क्या नाम है, इसका पानी रुक जाएगा। जी। और नीचे है तो ऐसे पानी जाएगा ही नहीं। पार्षद ने काम तो थोड़ा बहुत करा है, ये है, अब पता नहीं, अब देखो आप कौन बनेगा, आप क्या करेगा। पार्षद ने काम तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है रोड बनने के बाद सारे काम याद आते हैं। सीवर लाइन की बात हो, पानी की बात हो, गैस लाइन की बात हो, पहले तो रोड बनती ही नहीं है। हम लोग का देश ऐसा है कि यहाँ रोड बनती नहीं है, और रोड बनती है तो उसके बाद तोड़ दी जाती है। हाँ, तोड़ जाती, यही होता है। तो क्या है जी। अब देखो कौन बनवाएगा, क्या है। नालियों का पानी रोड में बह रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? नालियों का पानी जो रोड में बह रहा है, ये तो बहता है, शुरू से ही बहता चला आ रहा है। और इधर जो शनि बाजार का जो रोड है, वो जो नाला है, उसका सारा पानी बारिश में का इधर ही आता है, मकानों में घुस जाता है सारा पानी। अभी अगर रोड पानियों से भरी है तो बरसात के समय तो हम समझ सकते हैं कि क्या हाल होता है। बरसात के समय तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर नहीं निकल पाता। और
फिर जो आदमी जहाँ का वहीं रुक जाता है, चाहे पूरे दिन बारिश होती रहे वो वहीं की वहीं रुक जाता है इंसान। अभी चुनाव का समय है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो रोड टूटी हैं वो सीवर लाइन के लिए टूटी हैं, तो पहले से ये रोड सही थी? पहले से भी रोड ठीक नहीं थी, पहले से नहीं, पहले से ही ठीक नहीं है रोड है यहाँ का। यहाँ तो बहुत बड़ा खस्ता माहौल चल रहा है। मतलब बातों को छुपाया जा रहा है कि सीवर लाइन की वजह से अभी रोड टूटी हुई है। ये रोड छुपाई जा रही है सारी, ये छुपाई जा रही है, रोड तो पहले से ही नहीं है यहाँ। हाँ, तो ये रोड जैसे बनवाने के लिए जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे उनसे आप लोगों ने बात की कभी? उनसे हमने बात करी थी तो वो तो ये कह रहे थे कि इधर से सीवर पड़ रही है और तो इधर से रोड पड़ती चली जाएगी, तो हमें तो ना कहीं रोड दिख रही है, बस दिक्कतें ही सवा दिख रही हैं। अब ये पड़ेगी फिर टूटेगी, फिर पड़ेगी फिर टूटेगी, यही होगा। यही होता है। सर जैसे होता है हमेशा, पहले तो रोड बनती नहीं है, बड़ी मुश्किल से रोड बनती है, उसके बाद सीवर लाइन के नाम पे या पानी के नाम पे किसी ना किसी बहाने से वो टूट जाती है और उसके बाद दोबारा बनना बहुत मुश्किल होता है। मैम फिर दोबारा से इलेक्शन आ जाएंगे, फिर सरकार दोबारा से चुनी जाएगी, फिर ठेके होंगे, फिर टूटेगी, फिर पड़ेगी। फिर सारे पार्षद लोग वादे करेंगे कि रोड बनेगी और रोड बनेगी नहीं। तो मैम राजनीति इसी चीज़ पे होती है, इतनी बातों पे राजनीति होती है। रोडें हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, तो कुल मिला के हो नहीं पाता, सब ये घूमता ही रहता है। ये खाली कागज़ों में चलता है, ये खाली कहने वाली बातें होती हैं। डालेंगे तोड़ेंगे, फिर दूसरा ठेका होगा, फिर जब सीवर पड़ेगी फिर होगा कि भाई अब ये गैस पाइपलाइन पड़ेगी, फिर टूटनी है, क्योंकि टूटेगी सरकार से पैसा आएगा वो। तो क्या लगता है एक ही बार में पूरा काम क्यों नहीं होता है? अब ये तो सरकार से सवाल करें ना, नगर निगम से सवाल करें। ये तो राजनीति चल रही है, कोई पूरा काम नहीं हो पा रहा है और ना ही होगा। इस 59 वार्ड का तो बहुत खस्ता माहौल है, आपने देखा। जैसे अभी हमने पार्षद से बात करी, उनका कहना है कि हमने इस वार्ड के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, हर चीज़ के लिए। नहीं वैसे तो किया है, पानी वानी का तो खैर किया है, पानी का लाइट का किया है, लेकिन अब जहाँ समस्या पानी से ही थोड़ी हो जा रहा है ना, रोड उससे लाइट से हो जा रहा है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन रोड की समस्या तो हम देख रहे हैं खुद। आप खुद देख रहे हो, देखो पानी अभी भी देख रहे हो, बहुत खस्ता माहौल है। बस ये कि ज़्यादा कहने की सुनने की जरूरत है ही नहीं। आपको क्या पता करते हैं ना, पार्षद तो सिर्फ भागा दौड़ी कर सकते हैं बेचारे, ठीक, ये पार्षद के हाथ में नहीं है। जब वहाँ से जब बजट आता है, जब पार्षद के द्वारा पार्षद बेचारे जाते हैं, मीटिंग होती है, वहाँ जाते हैं, नगर निगम में जाते हैं, क्योंकि ये डीएम के द्वारा ही होता है। जब पैसा आता है तो पार्षद सिर्फ बेचारे क्या कर सकते हैं, जितना उनके हाथ में सिर्फ वो भागा दौड़ी कर सकते हैं, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। पैसा अपने पास से तो नहीं ला सकते, पैसा तो सरकार ही देगी। जब सरकार के द्वारा जब पैसा आता है, जो भी पार्षदों को जो भी मिलता है बेचारे, वो तो अपने हिसाब से, कोई पार्षदों का काम थोड़ी है, ये काम तो सरकार का है। पार्षद तो सिर्फ ये है कि बेचारे वो लगे रहते हैं, बाकी पार्षदों का इसमें कोई रोल नहीं है। ये कैसे बहुत हालत खस्ता है मैडम यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। और समस्याओं की बात करें तो इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं देखिए, हर गली में कोई काम नहीं है, किसी गली में नाली नहीं बनी है, किसी गली में काम बाकी है, किसी में सीवर लाइन की लाइन नहीं पड़ी है, अभी सीवर लाइन की भी कोई गली में कोई काम नहीं हुआ है। अब पार्षद साहब कह तो रहे हैं कि आगे जा कर के काम होएगा, हमने काम किया है, काम करेंगे, उनका ये नारा भी है कि हमने काम किया है, काम करेंगे, तो आगे भी देखते हैं उनका काम काम के नाम पे वोट मिलेंगे, काम के नाम पे वोट मिलेंगे, तो वो कोशिश जारी है। यहाँ के लोगों को भी, जितने भी हैं प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके हिसाब से भी देखा जा रहा है कि कौन सही रहेगा, कोई नहीं। बाकी ये है कि जारी है, ये रोड का मसला बहुत ज़्यादा टेढ़ा है यहाँ पर, इसके लिए हमने सर एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि हमेशा ये देखा जाता है जब इलेक्शन आते हैं तब वादे क्यों किए जाते हैं, उससे पहले जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें काम क्यों नहीं होता? और आपने ये भी देखा होगा, कार्यकाल 5 साल का मिलता है, मगर आखिर के 2 साल में या एक साल जब 6 महीने के टाइम पे जो है कार्य शुरू हो जाते हैं, बस उससे पहले जो 5 साल कंटिन्यू मिलते हैं इन्हें शुरू से, उसमें काम नहीं होता। उसमें जो है बस लास्ट के 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो है कार्य शुरू जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, बस यही हो रहा है। ये हाल है गौसा जाली का। अगर कोई मरीज, कोई पेशेंट है, कोई इमरजेंसी है, किसी को हार्ट आया है, कुछ भी आया, अगर एम्बुलेंस वाला भी चाहे तो गौसा जाली का इस समय वो मेरे ख्याल से शहर में सबसे बुरी कंडीशन, पूरे हल्द्वानी शहर को हम कहें तो सबसे बुरी कंडीशन हमारे गौसा जाली की है। अगर इमरजेंसी अगर कोई भी है, अगर आप एम्बुलेंस बुलाना चाहें तो वो यहाँ नहीं आ सकती। आप देख रहे होंगे, पूरे गौसा जाली में घूम के देख लीजिए, यहाँ वो कंडीशन है। किसी गली में आप, यहाँ रोडों में पानी बह रहा है, आम पानी बह रहा है, किसी में कोई नाली नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई व्यवस्था है ही नहीं कहीं से कहीं तक। बहुत बुरी हालत है यहाँ इस समय गौसा जाली की। आप पूरे में घूम के देखिए, यहाँ क्या, अगर कोई बाज़ार से आते हैं, कोई टेम्पो वाले में जाते हैं तो टेम्पो वाला पता है कहाँ उतारता है? शनि बाज़ार पे उतार, मेन रोड पे, जो बाहर मेन रोड, वहाँ उतार के चले जाते हैं। अब उसमें छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इधर आ जाइए, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं,
महिलाएं हैं, बूढ़ी हैं, वो हैं, बूढ़े हैं। अब बताएं वो वहाँ से पैदल उनको आना है। आम का बगीचा अगर आप देखें तो शनि बाज़ार गेट से लगभग 2 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। अब वो कैसे करके जा रहे होंगे? अगर रोड अच्छी होगी तो वो बेचारे, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। मतलब इस वार्ड में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी। बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा ही ज़रूरत है, कुछ है ही नहीं यहाँ, पूरा ही ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी इस आवाज़ को थोड़ा आगे लेके जाएं और जैसे जैसे हालात यहाँ पे बिखरे हुए हैं उसको सुधारने की कोशिश की जाए। आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही कहना है, आगे भी जो है देखभाल की जाए। देखिए वहाँ आम के बगीचे तक बहुत हालत खस्ता है मैम, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और जो भाई साहब ने कहा हमारे कि यहाँ पर एम्बुलेंस की कोई सुविधा है ही नहीं, आ ही नहीं सकती। देखिए कोने पर भी यहाँ पर कभी कभी बैक साइड का टायर जो है ना नाले में चला जाता। अब बताइए उसकी वजह से आपने साइज़ देखा ही है एम्बुलेंस का, वो नहीं आ पाती। तो आपके माध्यम से जो है यही कहेंगे मैडम कि आप इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा हमारी इस बात को, और थोड़ा आने वाले 5 साल के कार्यकाल में इस बात पे गौर की जाए, ना कि आखिर के 1-1.5 साल में, बिफोर 5 ईयर जैसे ही मिलते हैं। अब ये तो है नहीं कि पहले के 5 साल आपको मिल गए, आपने उसको बस्ते में डाल दिए 3 साल, और जब इलेक्शन आने का नियर टाइम होता है 1-1.5 साल, उसमें आप काम कराना शुरू कर देते हैं। जैसे चुनाव का दौर चल रहा है, सारे प्रत्याशी गली गली घूम रहे हैं, आपने देखा ही होगा, यहाँ भी आए होंगे। यहाँ पर भी आए तो क्या लगता है मेयर सीट किसकी होगी, कौन जीतेगा? देखिए जी, मेयर सीट के लिए तो अभी कहा नहीं जा सकता, मगर इतना ज़रूर है कि पब्लिक सब जानती है, जनता जो है सब जानती है जिसने जो काम करने लायक हो गया, जो इस सीट के लिए वैलिड होगा वो जीतेगा मैम, वो बिल्कुल जीतेगा। वो ये तो 100% फिट है बात कि जिसके ऊपर जनता का विश्वास होगा कि आने वाले अब 5 साल हम किसे दे, तो उसके हिसाब से जो है वोट जनता करेगी। कौन बनेगा मेयर इस बार? मेयर तो अब देखिए ये तो कह नहीं सकते, बनेंगे ना तो है ही है। मतलब बराबर की टक्कर है, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है। बराबर की टक्कर हो रही है, बराबर की है, किस करबट उठ बैठता है, ये देखने वाली बात है। वोटर साइलेंट है, खामोश है, चुपचाप क्या करता है, अब ये तो उस पर ही डिपेंड तो करता है। अब 23 तारीख को जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। और ये सरकार तक पहुंचना चाहिए, नगर निगम तक पहुंचना चाहिए, हमारे जिलाधिकारी डीएम महोदय तक पहुंचनी चाहिए। ये पूरा जब पहुंचेगा तभी कुछ होगा। कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत बुरे हालात हैं गोजाजाली के। हाँ, और पानी, दूसरी चीज़, जब पानी आता है, वो बात तो मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे पूरी नहर इधर को जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूरा बनबूनपुरा का पानी यहाँ को तोड़ है। तो नाले की जो रोड पड़ गई है, अभी आपने देखा होगा शनि बाजार वाली, तो अभी नाले का कोई काम नहीं हुआ है, जबकि नाले की बहुत ज़रूरत है। और अब से नहीं, बरसात के समय पे याद आएगा ना दोबारा जब यहाँ पे पानी भरेगा। जी, तो उसमें क्या होता है, उसमें खाली लीपापोती हो जाती है, आए कचरे निकाल दिया। और आप ऊपर भी जाके देखेंगे इंदिरा नगर में, वहाँ भी जाके देखेंगे तो अभी पिछले दिन आपने देखा होगा एक बच्चा नाले में गिर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अभी भी मैं चाहता हूँ कि अभी आप जाएँ वहाँ नाले पर जाएं, जो कब्रिस्तान वाला नाला है पूरा खुला पड़ा है और इतनी भयंकर, और जो वहाँ का पप्पू का बगीचा है वहाँ इतना पानी है। हमारे कुछ परिवारी वहाँ रहते हैं, हम चाहें तो वहाँ नहीं जा सकते। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल है। कह रहे हैं मैम कि जैसे ये नाले का मसला है कि ये इसका टेंडर पास हो चुका है, तो अब आप एक बात बताएं, जब सीवर पड़ चुकी थी मेन रोड पे, हफ्ते वाले बाजार पे, तो उस पे डंपर वाला रोड, अभी डंपर वाला डालने की क्या जरूरत थी? पहले इसको नाले का काम क्रिया। मैंने सुना है 22 करोड़ रुपए गोजाजाली के लिए आया है, 55 करोड़, सॉरी 55। जी, खबर तो हमें भी मिली है। तो मैम वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, लगता हुआ बिल्कुल हमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ही क्या, हमें भी दिखाई नहीं, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। हम ये चाहते हैं कि वो पैसा यहाँ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है तो जनता में लगना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ आप हमारी पहुँचाएं। तो जैसे कि यहाँ पे आजकल हल्द्वानी में गेम्स भी होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, कहीं ना कहीं शहर को चमकाया जा रहा है। तो वहीं आप देख सकते हैं 59 वार्ड में जो कूड़े की समस्या आप देख सकते हैं, यहाँ खुलेआम जो वार्ड 59 में खुले खेत में इतना सारा कूड़ा फेंका गया। और ऐसा नहीं है ये यहीं पे है, ये और जगह भी है। आप देख सकते हैं कैसे खुलेआम कूड़ा फेंका गया और इसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि अगर कार्यवाही हुई होती तो अभी खास तौर पर इलेक्शन के टाइम पे इतना सारा कूड़े का अंबार देखने को नहीं मिलता। कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गोजाजली है, गोजाजली वार्ड नंबर 59, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पूरे फील्ड में जो है नालियों का पानी जो है पूरा भरा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें कूड़ा भी फेंका गया है और नालियों के पानियों से आप जानते ही हैं कि कितनी गंदगी होती है और यहाँ पे बदबू जो कितनी ज़्यादा आती है। यहीं पास में आप देख सकते हैं हिमालय स्कूल है, हिमालय स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं, बहुत चर्चित स्कूल है ये, और यहाँ पर बच्चे आते हैं। लेकिन उसके बगल में ही आप देख सकते हैं कैसे फील्ड में पूरा नालियों का पानी है, इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ पैदा होती है।
प्रदूषित पानी है पूरा नाली का, इसमें कूड़ा है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को भी दावत देता है। तो ऐसे में जो नेता वादे कर रहे हैं कि यहाँ पे काम हुआ है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितना काम हो रखा है। तो यहाँ से जो पहले पार्षद जीते थे उनने यहाँ पे क्या क्या काम किए हैं और क्या काम होने चाहिए, एक बार आप हमें बता दीजिए। पार्षद जी ने काम अच्छे किए हैं। ज़्यादातर सड़कें वगैरह, जल संस्थान का काम है और ओवरहेड टैंक का काम है, वो भी किया है। और करते हैं जो भी पब्लिक उनको संपर्क करती है उसके काम करते हैं और ठीक ठाक है। सर, जैसे आपने सड़क की बात करी, अभी हम यहाँ से आए, जहाँ उनका कार्यालय है वहीं पे सड़क नहीं है। नहीं, अभी सड़क इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीवर लाइन पड़ी हुई है। अभी ताज़ा देख रहे हैं हम, सब सीवर लाइन की खोदी हुई है। जो सीवर लाइन मतलब सड़क पहले थी, अभी टूट रखी है। सड़क पहले थी। सड़क तो 2 बार टूट चुकी है। एक बार तो जब वो वाटर लाइन पड़ी थी तब टूटी थी, और दूसरी बार सीवर लाइन पड़ी तब टूटी। और अब सड़कें बनती भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सड़कें नहीं थी, सड़कें सब जगह थी, ठीक था, ये अच्छा मतलब। लेकिन अब जल निगम क्या और उसका निर्माण निगम का काम हुआ तो जाहिर सी बात है कि सड़कें टूटेंगी, सड़कें फिर बनाएंगे। जो पिछली बार पार्षद थे उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, ठीक है, बढ़िया। और कोई काम जो होने चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हो पाए हैं? अब वो तो योजनाएं आती रहती हैं और जो योजनाएं आएंगी वो लागू होंगी सरकार की तरफ से। अब वो क्या काम है यहाँ पर, जैसे बिजली की व्यवस्था वगैरह है, ठीक है। पहले लाइट बहुत जा रही थी, अब थोड़ा कम जा रही है। ज़्यादातर यहाँ बिजली ट्रिप होने की प्रॉब्लम है और वो कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, जो भी है, जो वजह भी रही है उसकी, लेकिन ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या? पानी की समस्या तो लगभग हल हो चुकी। पहले पानी की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि 100 घरों में से 10 घरों में पानी आता था, बाकी 90 घरों में पानी नहीं आता था। जब से ये ओवरहेड टैंक बना है विश्व बैंक की तरफ से, तो तब से पानी की सप्लाई पूरी आ रही है और ऊपर तक भी पानी जा रहा है। तो जैसे कि आपने 59 वार्ड में हम पहुंचे थे, यहाँ के लोगों की भी बात सुनी, यहाँ के पार्षद की भी बात सुनी। पार्षद का कहना है उन्होंने यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन वहीं अगर हमने लोगों से, जनता से यहाँ पे बात करने की कोशिश की तो जनता ने बताया कि यहाँ पे रोड की ज़्यादा काफ़ी समस्या है, नालियों की समस्या है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी संकरी रोड है, तो यहाँ पे कितनी पतली रोड है, यहाँ पे एम्बुलेंस आने की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है, लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्या है। वहीं जनता का कहना है कि काम के नाम पे यहाँ कुछ हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं रोडों के क्या हालात हैं। वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जैसे पूरी हल्द्वानी में सारी रोड खुदी है सीवर लाइन के नाम पे, तो वैसे ही यहाँ की भी रोड खुदी है। लेकिन जनता का कहना है पहले भी यहाँ की रोड सही नहीं थी और अभी भी यहाँ की रोड सही नहीं है। तो जो चुनाव के टाइम पे बहाना किया जा रहा है कि सीवर लाइन के लिए रोड खोदी जा रही है, तो कहीं ना कहीं झूठ है। और जनता की अपील है कि जो चुनाव के समय पे वादे किए जाते हैं असल में उनको पूरा भी किया जाए। और आपने जनता की भी बात सुनी, पार्षद की भी बात सुनी। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन भावना के साथ मैं किरण, धन्यवाद।